मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो आइए सीधे आज के इस बेहद खास विश्लेषण में चलते हैं। जरा एक छोटे से बच्चे की कल्पना कीजिए, जो बिना किसी डर के सीधे मौत के देवता यमराज के लोक में पहुंच जाता है। क्यों? सिर्फ ये जानने के लिए कि जीवन और मृत्यु का असली सच क्या है। आज हम कठोपनिषद की उस प्राचीन लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक यात्रा को डिकोड करेंगे, जो हमें इन गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगी। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? सच कहूं तो ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसने हजारों सालों से पूरी इंसानियत को उलझाकर रखा है। जब शरीर शांत हो जाता है तो क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमेशा बाकी रहता है? ये कोई आम सवाल नहीं है, बल्कि ये वो बहुत बड़ा रहस्य है जिसकी गुत्थी हम आज सुलझाने वाले हैं। और इस महारहस्य को समझने के लिए हम वैदिक ज्ञान के बिल्कुल शिखर पर चलते हैं, जिसे हम कठोपनिषद के नाम से जानते हैं। देखिए, ये कोई आम पुरानी किताब नहीं है। ये एक ऐसा जबरदस्त स्रोत है जो सीधे तौर पर हमारे जीवन के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब देता है। तो आज हम इसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक गहराई को डिकोड करने वाले हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प घटना से। महर्षि वासरश्रवा विश्वजित यज्ञ कर रहे थे। अब नियम यह था कि इस यज्ञ में उन्हें अपने सबसे प्यारी चीजें दान करनी थी, लेकिन उनका जवान बेटा नचिकेता चुपचाप देख रहा था कि उसके पिता तो उन बूढ़ी और कमजोर गायों का दान कर रहे हैं जो अब किसी काम की नहीं रही। ये देखकर उस छोटे से बच्चे के मन में एक गहरी आध्यात्मिक बेचैनी शुरू हो जाती है। नचिकेता से रहा नहीं गया। उसका विवेक पूरी तरह जाग चुका था। वो सीधे अपने पिता के पास गया और बार बार पूछने लगा, पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? जब उसने ये सवाल कई बार पूछा तो पिता को गुस्सा आ गया और गुस्से में उनके मुंह से वो भयानक बात निकल गई, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। बस यहीं से एक आम सी लगने वाली कहानी एक असाधारण यात्रा में बदल जाती है। अब पिता ने कह दिया था तो नचिकेता ने भी उनके वचनों का पूरा सम्मान किया और सीधे यमलोक पहुंच गया। लेकिन यमराज वहां थे ही नहीं। जरा सोचिए, वो छोटा सा बच्चा बिना कुछ खाए पिए मौत के दरवाजे पर पूरे 3 दिन और 3 रात तक इंतजार करता रहा। जब यमराज वापस लौटे तो एक मेहमान को यूं भूखा प्यासा देखकर उन्हें बहुत पछतावा हुआ, और इसी के बदले में उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। पहला वरदान। यमराज के कहने पर नचिकेता ने जो पहली चीज मांगी वो हमें बताती है कि वो बच्चा कितना निस्वार्थ था। उसने बस इतना मांगा कि जब वो वापस घर लौटे तो उसके पिता का गुस्सा पूरी तरह शांत हो चुका हो और वो उसे बहुत प्यार से अपना ले। मतलब जो इंसान सच की तलाश में निकला है, उसका दिल कितनी करुणा से भरा हो सकता है, ये यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। चलिए अब दूसरे वरदान की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नचिकेता ने उस खास अग्नि विद्या के बारे में पूछा जो इंसान को स्वर्गलोक तक ले जाती है। यमराज ने भी उस जटिल अनुष्ठान को बहुत ही बारीकी से समझाया। मजे की बात यह है कि उस बच्चे की याददाश्त और तेज दिमाग देखकर यमराज इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने उस पूरी ब्रह्मांडीय अग्नि विद्या का नाम ही नाचिकेत अग्नि रख दिया। लेकिन अब आता है वो पल जो इस पूरी कहानी को एकदम अलग दार्शनिक लेवल पर ले जाता है। नचिकेता अपना तीसरा और आखिरी वरदान मांगता है। उसने पूछा, जब इंसान मर जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि वो फिर भी रहता है और कुछ कहते हैं कि सब खत्म हो गया। मुझे इस परम सत्य का ज्ञान दीजिए। सच कहूं तो इस सीधे से सवाल ने खुद यमराज को भी चौंका दिया था। अब ये ज्ञान इतना गहरा है कि यमराज भी इसे आसानी से देना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा, चलो इस बच्चे का टेस्ट लिया जाए। उन्होंने नचिकेता को इस सवाल के बदले दुनिया भर के लालच दिए। बेशुमार दौलत, जितना चाहे उतना लंबा जीवन, बड़े बड़े साम्राज्य और ऐसे स्वर्गीय सुख जो इंसानों को कभी सपने में भी नहीं मिलते। यमराज ने कहा, कुछ भी मांग लो, बस मुझसे मौत का रहस्य मत पूछो। लेकिन यहीं पर एक सच्चे साधक का जबरदस्त निश्चय देखने को मिलता है। नचिकेता ने उन सारे टेम्परेरी सुखों को सिरे से ठुकरा दिया। उसका तर्क बहुत सॉलिड था। ये सारे सांसारिक सुख कल वैसे भी खत्म हो जाएंगे और ये सिर्फ हमारी इंद्रियों की ऊर्जा को सोखते हैं। नचिकेता के इस त्याग ने यमराज को यकीन दिला दिया कि हाँ, यही वो बच्चा है जो परम ज्ञान पाने का असली अधिकारी है। तो चलिए अब इस ज्ञान में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। नचिकेता की काबिलियत देखकर यमराज ने अपना उपदेश शुरू किया। उन्होंने जीवन के 2 रास्तों के बारे में बताया। एक है श्रेय, यानी वो जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो सही है, और दूसरा है प्रेय, यानी वो जो तुरंत सुख देता है, जो बड़ा आसान लगता है। यमराज समझाते हैं कि नासमझ लोग हमेशा आसान और अच्छा लगने वाला रास्ता चुनते हैं, जबकि समझदार लोग धैर्य रखते हैं और वही रास्ता चुनते हैं जो असल में सही होता है।
अगर हम इस पूरे कठोपनिषद को देखें तो ये यात्रा 6 हिस्सों में बटी हुई है, जिन्हें वल्ली कहा जाता है। ये कोई रैंडम ज्ञान नहीं है। ये वरदानों की कहानी से शुरू होकर श्रेय और प्रेय के रास्ते, एक बहुत ही मशहूर रथ के रूपक, और आखिर में आत्मा और मोक्ष तक जाने वाली एक बेहद लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यमराज उस सबसे ऊंचे लक्ष्य के बारे में बताते हैं जिसे सारे वेद पुकारते हैं। वे कहते हैं वह शब्द ओम है। ध्यान दीजिएगा, ओम कोई आम आवाज नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड का और उस परम सत्य का सबसे पावरफुल सिंबल है। अगर कोई इस पर अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित कर ले तो वो अज्ञानता के हर अंधेरे को पार कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे भीतर असल में है क्या? यहीं पर यमराज आत्मा को डिफाइन करते हैं। देखिए, आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम आंखों से देख सकें या हाथ से छू सकें। ये वो हमेशा रहने वाली, कभी ना मिटने वाली आंतरिक चेतना है जो शरीर के खत्म हो जाने पर भी कभी खत्म नहीं होती। ये इस भौतिक शरीर से बिल्कुल अलग और एकदम स्वतंत्र है। और यहीं पर कठोपनिषद की वो बात सामने आती है जो हमारे प्राचीन दर्शन के सबसे दमदार वाक्यों में से एक है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही मरती है। इसका ना कोई जन्मदाता है और न ही इससे कोई पैदा हुआ है। ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी। शरीर के मारे जाने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। सच में ये वो परम सत्य है जो मौत के डर को जड़ से खत्म कर देता है। अब आत्मा जैसी गहरी चीज को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? इसीलिए तीसरी वल्ली में यमराज एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। वे हमारे जीवन और शरीर की तुलना एक रथ से करते हैं। ये एक ऐसा विजुअल है जो इतनी गहरी फिलॉसफी को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है और हमें बताता है कि हमारे अंदर का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए जरा इस रथ को डिकोड करते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये शरीर ही वो रथ है। इस रथ को खींचने वाले जो ताकतवर घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे हमारी आंखें, कान वगैरह। इन घोड़ों को कंट्रोल करने वाली जो लगाम है वो हमारा मन है, और उस लगाम को अपने हाथों में पकड़कर रथ को सही रास्ते पर ले जाने वाला सारथी यानी ड्राइवर हमारी बुद्धि है। जाहिर है, अगर ड्राइवर कमजोर हुआ तो घोड़े तो बेकाबू हो ही जाएंगे। पर जरा सोचिए, ये रथ है किसका? इस रथ के अंदर जो मालिक आराम से बैठा है, जिसे रथी कहा गया है, वो है हमारी आत्मा। अब अगर मालिक को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाना है तो ये बहुत जरूरी है कि ड्राइवर यानी हमारी बुद्धि पूरी तरह अलर्ट रहे, वो मन रूपी लगाम को कसकर पकड़े ताकि इंद्रियां रूपी घोड़े सही दिशा में चलें। तभी जाकर ये सफर सफल हो सकता है। आगे चलकर यमराज एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि कुदरत ने हमारी इंद्रियों का डिजाइन ही कुछ ऐसा बनाया है कि वे हमेशा बाहर की दुनिया की तरफ भागती हैं। इसलिए हम सब स्वाभाविक तौर पर बाहर ही सुख खोजते रहते हैं। लेकिन जिसे असल में अमरता चाहिए वो अपनी नज़र को बाहर से हटाकर अपने भीतर की ओर मोड़ लेता है, क्योंकि सच्ची शांति और परम सत्य दोनों अंदर ही बसते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब करना बहुत आसान है। बिल्कुल नहीं। यमराज साफ चेतावनी देते हैं कि खुद को जानने का ये रास्ता बहुत कठिन है। ये किसी तेज रेजर या उस्तरे की धार पर चलने जैसा है। अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के उजाले तक पहुंचने के लिए गजब का फोकस, कड़ा अनुशासन और एक सही गुरु के मार्गदर्शन की सख्त जरूरत होती है। तो इस इतने मुश्किल रास्ते की आखिरी मंजिल क्या है? वो है मोक्ष। जब हमें पूरी तरह से ये एहसास हो जाता है कि हम ये नश्वर शरीर या भटकने वाला मन नहीं है, बल्कि हम वो शाश्वत आत्मा हैं जो उस परम सत्य का ही हिस्सा है, तब हमें जन्म और मरण के इस कभी ना खत्म होने वाले लूप से आज़ादी मिल जाती है। और बस यही वो स्थिति है जिसे पूर्ण और हमेशा रहने वाली शांति कहते हैं। और इस शानदार कहानी के अंत में क्या होता है? नचिकेता यमराज के दिए इस बेहद गहरे और सीधे ज्ञान को पूरी तरह से समझ लेता है। वो जान जाता है कि वो असल में कौन है। इसी के साथ वो सारी अशुद्धियों से आज़ाद हो जाता है और मृत्यु को पार करके उस अमरता और परम शांति को पा लेता है। ये पल इंसान की पूर्णता का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब इतना सब जानने के बाद सवाल ये है कि इस प्राचीन ज्ञान को हम आज अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? सीख बहुत ही साफ है। जब भी कोई चुनाव करना हो तो सिर्फ आसान और अच्छा लगने वाले रास्ते के बजाय वो रास्ता चुनें जो सच में आपके लिए सही हो। अपनी बुद्धि से अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करें, और हाँ, असली शांति के लिए बाहर भागने के बजाय अपने भीतर झांकना शुरू करें।
इसी के साथ हम आज के इस बेहतरीन विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते ये ज्ञान हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आपके जीवन के इस रथ में क्या आपकी बुद्धि कंट्रोल में रहकर सही ड्राइविंग कर रही है, या फिर बेकाबू इंद्रियां आपके रथ को किसी भी अनजान दिशा में भटका रही हैं? इस गहरे सवाल के साथ आज की इस यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं।